नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम और अभिनंदन आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर। और देखिए दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में समझेंगे। बीएसएससी इंटरमीडिएट लेवल एग्जाम के 3 अपडेट के बारे में समझेंगे। अब बाकी चीजों के बारे में भी हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग अप्लाई डेट के बारे में देखेंगे। दूसरा हम लोग पोस्ट यानी वैकेंसीज में कितनी बढ़ोतरी हुई है या फिर बढ़ोतरी होने की संभावना है, उसके बारे में भी समझेंगे। और फिर एग्जामिनेशन डेट के बारे में फिर हम लोग देखेंगे। बाकी चीजों के बारे में आप लोग को पहले से भी पता है, उस पर भी थोड़ा बहुत हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम लोग सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे कि कैंडिडेट्स कितना स्कोर ले आते हैं तो फिर उनका वो स्कोर सेफ रहेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो टोटल पोस्ट की अगर हम लोग बात करें, जब वैकेंसी नोटिफिकेशन आया था तो जिस समय नोटिफिकेशन निकला था बीएसएससी इंटरमीडिएट लेवल का, उस समय 11,098 रिक्तियां थी। लेकिन बाद में फिर 1,001 रिक्तियां बढ़ गई थी और टोटल रिक्तियां कितनी हो गई थी? 12,199 रिक्तियां हो गई थी। लेकिन इसमें प्राप्त सूत्रों के अनुसार जानकारी और आ रही है कि इसमें 7 से 8,000 पोस्ट और बढ़ जाएगी। चलिए, तो उसके बारे में फिर हम लोग बात करेंगे। अगर इसमें पोस्ट बढ़ जाती है तो फिर आपका कितना हो जाएगा? लगभग 18-19 हजार के आसपास पोस्ट हो जाएगी। चलिए, हम लोग वर्तमान पोस्ट पर ही कैलकुलेशन करेंगे फिलहाल। अब यहाँ पर लास्ट डेट की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट डेट आपका 9 दिसंबर 2023 है। यानी अप्लाई डेट भी आपका बढ़ा दिया गया था, 11 नवंबर के आसपास था और 11 नवंबर से फिर आपका 9 दिसंबर हो गया है। अब यहाँ पर देखेंगे रिजल्ट मेंस के लिए कितना गुना आएगा। जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है, जितना भी वैकेंसी है, रिक्तियां है, उसका 5 गुना रिजल्ट मेंस के लिए आएगा। यानी अगर वर्तमान रिक्तियों पर हम लोग बात करें 12,199 है, तो 12,199 को ही 5 से गुना कर लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा? 60,995 रिजल्ट हो जाएंगे मेंस के लिए। फिर देख लीजिए, जैसा कि मेंशन किया हुआ था पेपर में, बहुत सारी प्रकाशित पब्लिश हुई थी कि आपकी बीएसएससी इंटरमीडिएट लेवल का एग्जाम जो है जनवरी में करा लिया जाएगा। तो उस समय जब जनवरी की बात आई थी तो उस समय अप्लाई डेट का लास्ट डेट आपका नवंबर में 11 नवंबर ही था, 9 नवंबर ही था। तो उस समय थी। लेकिन जब एक महीना बढ़ गई तो फिर आपका स्वाभाविक है, जब 9 दिसंबर तक अप्लाई ही फॉर्म ही भरे जाएंगे तो जनवरी में एग्जाम होने की संभावना उम्मीद न के बराबर है। इसका मतलब आपका ये डेट कब चली जाएगी? फरवरी में चली जाएगी। यानी एग्जाम आपका फरवरी में होने का पूर्ण संभावना है, जनवरी में नहीं है। यानी जनवरी की संभावना आपका नहीं बनती है। फिर दूसरी, ये सब इंपॉर्टेंट अपडेट था। फिर हम लोग देख लेते हैं सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग को सिलेबस पता ही है, अगर फरवरी में या फिर मिड ऑफ फरवरी में एग्जाम होती है तो भी आपके पास अभी से काफी ज्यादा समय है, 2-2.5 महीने के आसपास है। एक बार सिलेबस पर हम लोग नजर रखते हैं। अगर प्री सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 क्वेश्चन यानी 600 मार्क्स के आपका ये टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसमें आपको 2.25 घंटा मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। अगर जनरल नॉलेज की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 50 क्वेश्चन जीके से है, मैथमेटिक्स से कितना है? 25 है, और साइंस से कितना है? 25 है, और रीजनिंग से आपका कितना क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन है। आइए हम लोग लास्ट में सेफ स्कोर की बात करते हैं। जब पिछली बार बीएसएससी इंटरमीडिएट लेवल की जो वैकेंसी आई थी उसमें 13,000 के आसपास पोस्ट था, वैकेंसी थी। अब देख लीजिए उस समय कितना था। जनरल के लिए मेल में 96 स्कोर था, कट ऑफ था। लेकिन इस बार आपको कितना लाएंगे तो आपका सेफ स्कोर बनेगा? लगभग 115 प्लस लाना चाहिए। फिर 20 या ईपीसी का अगर देखिए तो यहाँ पर 95 और 88 के लगभग था। फिर इस बार आपको 110 प्लस ही आना चाहिए ताकि आपका स्कोर सेफ स्कोर के रूप में रहे। फिर एससी वालों के लिए 76 था, जो कि 90 प्लस आना चाहिए। फिर एसटी के लिए कितना था? 71 था, जिसमें 85 प्लस आने चाहिए। अगर महिला फीमेल की अगर हम लोग बात करें तो फीमेल में हर कैटेगरी वाइज आपको 10 से 15 जो अंक है उसको कम कर दीजिए, तो ये फीमेल का सेफ स्कोर हो जाएगा। तो इन दिस वे आप पूरा जानकारी यहाँ पर प्राप्त किए ए टू जेड इंटरमीडिएट बीएसएससी लेवल का अपडेट के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियोस का लिंक को हर एक के पास शेयर करिए ताकि हमारे द्वारा बताई हुई इंफॉर्मेशन अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच सके। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।